अभी यहाँ पर मैं धो रही हूँ अवनी का बैग। दरअसल अवनी का जो बैग है ना वो काफ़ी गंदा हो रहा था, एग्जाम के टाइम पे धुला नहीं बिल्कुल भी। तो अब मैं इसको फिलहाल धो रही थी और यहाँ पे मैं ना टप पे बैठी थी। वैसे इतना कमज़ोर हो रहा है, टूट गया था। अवनी कह रही मम्मी एक बार और दी गई कर टूट गया। मैं कहा एक्टिंग करवा के देख लो, टूट गया। बैठे बैठे दरअसल मेरा स्टूल अंदर था, ईंटी गिल्ली हो रही थी, तो इस पर बैठ गई। वो तो रहा ये सारा ही ख़राब पानी जो हुआ था इसमें से, रही सही भी तली निकल गई इसकी। तो यहाँ पर अभी जो है ना बस इसका बैग धो दिया। कुछ कपड़े वगैरह ये जो रखे हुए हैं धुले हुए हैं वो संगवा देती हूँ। कुछ धो दिए, कुछ सरफ की वजह से अभी पड़े हैं। कल धोएंगे या परसों धोएंगे, अभी सरफ नहीं है फिलहाल। तो ये बिस्तर जो है ना अंदर रख देते हैं हम उठा के। आज थोड़ा सा रूम में साफ़ सफाई करती, बिस्तरे बाहर निकाल देते, धूल बैठ जाती है। वरना फिर ये कायरव जो है ना कुल्ला कर रहा है, चप्पल भी नहीं पहनना। मैं डांट रही थी, मैं चप्पल पाँव में नहीं, कुल्ले चल रहे। तो इनको है ना बेड पे रख दूँगी, फिर शाम को टाइम से ही बिछाने होते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी फाइनली यहाँ पे बच्चों के ना जूते भी धुले हैं। दरअसल सर्दी में क्या है ना, जूते 2 दिन में सूख जाते हैं, 1 दिन में भी सूख जाते हैं। बस वो है, धूप जैसे ही निकला है वैसे हिसाब से जूते चप्पल सूख जाते हैं। तो इनके जूते चप्पल एक जोड़ी, 2-3 जोड़ी तो ऊपर रखे, 1-2 जोड़ी ये इसकी ड्रेस के भी धुले, मतलब स्कूल के भी। सारों को इकट्ठा करके उठा के अंदर लेके जा रही थी, और फिर भी एक जोड़ी है ना रह गए थे। ये देखो गिर गिर जा रहे थे, उठाने में इतनी मेहनत लग रही थी। एक जोड़ी रह गई, बल्कि वे गिल्ले हैं अवनी के घर में पहनने के, तो इसी वजह से मैंने उनको धूप में छोड़ दिया। अभी धूप लग रही है, थोड़ी देर के बाद इनको उठा लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना इन सबको बस अंदर लगाती हूँ। जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम निपटाना पड़ रहा है। आगे वीडियो पूरी देखेगा आप लोगों को पता लगेगा इतनी जल्दी जल्दी क्यों काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस इनको है ना उसमें रखना है मुझे, सेब के नीचे वाले खाने में। बस इनको लगा देती हूँ और बाकी के काम जो है ना सारे दिन, वैसे काम तो है ना दिन छोटा हो सारे दिन लगे रहते हैं। तो इनको यहाँ पे है ना सेट कर देते हैं जूतों को। यहाँ मेरे भी जूते हैं ये पुराने वाले, पर ये ना साइड से निकल गए हैं। मतलब मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन बाज़ार जाऊँगी, मौका लगेगा जैसे ही, अभी थोड़ा न्यूट्रिशन सा बिगड़ रहा है, इनको सही करा लूँगी। घर में पानी वानी के काम में तो पहन ही लूँगी, और ये रेड वाले आने जाने में हो जाएंगे। ऐसे रोज़ बाज़ार जाना पड़ा, घर के और बाज़ार के यही हो रहे, वो रहे ही नहीं। तो बच्चों को मोजे वगैरह पहना देती हूँ, जूते पहना देती हूँ। कायरों को, अवनी को डांट रही थी, इन्हों कही थोड़ी तबीयत गिरी पड़ी सी हो रही। मगर जब नहाई थी तो बनियान वगैरह कुछ तो डाल लेती, बस खाली टॉप डाल के जर्किन डाली, ठंड लग रही होगी। उसको भी धमकाती थी, मगर चांटा लगाऊंगी ऐसे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? बढ़िया उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल बना रही हूँ चाय, और चाय पी के जो है ना मैंने बच्चों के जूते जुराब वगैरह डाल दिए, रेडी कर दिए। फिर मैं निकलूँगी, क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड की जो है ना बहुत तबीयत ख़राब है, तो उनको लेके डॉक्टर के यहाँ जाना है। बट मैं कोई वीडियो जो है बना पाऊँगी या नहीं पाऊँगी कुछ नहीं पता मेरे को, पर मैं आप लोगों से बता रही हूँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, क्या बताएगा डॉक्टर पता नहीं। और क्या हो रहा है उनको मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगी। दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वीडियो में बताऊँगी आगे क्या हुआ है उनको। और अब फ़िलहाल मैं निकलती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। ब्लॉग स्टार्ट हो गया मेरा। तो यहाँ पर अभी चलते हैं, आप लोगों को मिलाते हैं। दरअसल मैंने आप लोगों को बताया मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो उनको यहाँ भर्ती करना पड़ा। तो अभी ये यहाँ पर जो है ना भर्ती हैं। इनको टॉयलेट आ रहा था, टॉयलेट के लिए लेके जा रहे थे, खुद से चल नहीं पा रहे हैं। आगे बताऊँगी क्या हो गया इनको, इतनी हालत इतनी क्यों ख़राब हो रही है, क्या हुआ एकदम से ऐसी कंडीशन क्या हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, सब आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। पूरी वीडियो देखिएगा। कुछ लोग काट के देखते हैं तो फिर कमेंट्स करेंगे। पूरा रीज़न तभी पता चलेगा आप लोगों को जब आप वीडियो देखोगे। सुबह को 1-2 काम ही निपटाया था मैंने, सुबह जो दवाई भी दिला दी थी। फिर आगे बताती हूँ वीडियो में ऐसा क्या हुआ। तो यहाँ पर लेटे हुए हैं, इनको है ना ट्रिप लग रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि एक ट्रिप लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसी कंडीशन है। और अभी फ़िलहाल मैं भी इन्हीं के पास में बैठी हुई, जब से ये यहाँ भर्ती है तब से मैं यहीं इन्हीं के पास में हूँ, और बच्चे भी मेरे साथ में ही हैं। मैं आगे बताऊँगी, बट आगे के बाकी लोग कहाँ हैं सब आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर है ना एक हमारे मतलब घर परिवार का ही लड़का लगता है, उसको पता चला कि यहाँ पर भर्ती है, ऐसे बोतल चढ़ रही है उनको। तो वो यहाँ पे एकदम पता लेने के लिए आया। तो देखो ये ले आप लोगों से बात करने का समय आ गया है। और मैं आपको बता दूँ आज मैं थोड़ी डिस्टर्ब सी हूँ सुबह से ही बहुत ज़्यादा। दरअसल क्या हुआ, कायरा चिल्ला मत। दरअसल क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। सुबह सुबह जैसे मैं उठी तो अपने काम में सभी लग जाते हैं, और नहा धो के मैंने फिर अपना काम शुरू किया। तो मेरे हस्बैंड की जो है ना सुबह थोड़ी तबीयत ख़राब थी, सुबह उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो मम्मी को एक तेरामी में जाना था, तो उन्होंने मम्मी को बोल दिया कि तुम चली जाओ, मुझे आराम है। वो चली गई। तो सुबह सुबह जो है उनको उल्टी वगैरह लगी, और उन्होंने बताया कि चक्कर आ रहे। तो एक गांव में डॉक्टर है, मैंने उनको बुला के उनको दिखा दिया।
कॉल करके कि डॉक्टर साहब आ जाओ, उनका बीपी वगैरह चेक कर लो। चक्कर बता रही कि कभी बीपी भी घट रहा हो या बढ़ रहा हो तो दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि ठंड लग रही है, बीपी वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नॉर्मल है, तो ये दवाई दे दो आप इन्हें। फिर मैंने उन्हें चाय बना के दी, बिस्कुट दिए, चाय बिस्कुट दिए भाई, और फिर उन्होंने खुराक दे दी। कोई बात नहीं। दवाई देने के बाद में उन्हें फिर लगी, मतलब दवाई देने से पहले ही उन्हें एक उल्टी लगी थी, मतलब जब डॉक्टर देखना है तभी लग रही थी। फिर उन्हें जो चाय बिस्कुट दिए वो तो मैंने सोचा कि वो हजम होगी, खा लिए भाई, पेट में वो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अंदर लेटे थे, मैंने कहा बाहर लेटे, मैंने कहा हाँ बाहर लेट जाऊँगा, चारपाई डाल दे बाहर। मैंने बाहर चारपाई डाल दी, वो बाहर लेट गए, कोई बात नहीं थी। फिर बाहर लेट गए, फिर मैंने कहा चक्कर में, मैंने मतलब उनको अकेले नहीं लेटा गया, मैंने उनको लुटाया पकड़ के, सहारा देगा मतलब लुटाया। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं छाँव में लुटूँ, फिर मैंने छाँव में अंदर खाट गिर दी, अंदर लेट गए रूम में। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में उनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने बताया कि तबीयत तो मेरी फिर ऐसी है, मतलब फिर चक्कर आ रहे, अभी चक्कर बंद नहीं हुए, सुबह से चक्कर ही चक्कर आ रहे, चक्कर ही नहीं बंद हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो अंदर चल। अंदर जाने से जैसे ही अंदर चारपाई डालने वाली थी, उससे पहले उन्हें फिर उल्टी लग गई, मतलब जो चाय बिस्कुट खा रखे थे वो सारे निकल गए। अब मैंने फिर वहाँ से उल्टी उठाई, फिर चारपाई डाल ली और फिर उन्हें अंदर लेटाया। अंदर लेट गई थी, कोई बात नहीं। अंदर लेटने के बाद मैंने फिर पूछा चक्कर कैसे है, उनको अभी तो आ रहे हैं। मैंने कहा कुछ खाओगे, उनको हाँ खा लूँगा। मैं कहा बताओ क्या खाओगे, वो मूंग की दाल की खिचड़ी बना दो, तो मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई, तो उन्होंने 2 चम्मच खिचड़ी खाई बस। मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने कहा चलो ठीक है, इतना हुआ। फिर मैं बोली मगर जब तुम्हें आराम नहीं तो एक काम करो, तो मैं डॉक्टर के लेकर चल दी। कहने लगे मैं थोड़ी देर में चलूँगी। थोड़ी देर बाद उनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई बहुत ज़्यादा, और मैं फिर अफरा तफरी में बहुत जल्दी जल्दी करके मैं अपने मतलब काम निपटा रही थी, उन्हें भी देखना पड़ रहा था, काम भी करना पड़ रहा था घर का। फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी अफरा तफरी में उनकी तबीयत ख़राब दिखी, तो बहुत देर से बोल रही थी चलो चलो, उनको चलूँगा चलूँगा, वो नहीं करते रहे। फिर जब मुझे दिख गया उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही, वो मेरी भी एक बार को जान से लिकट गई वो देख के। मैं बोली चलो बस अब नहीं, बिल्कुल भी मैं लापरवाही नहीं। फिर मैं उन्हें लेके गई, तो जैसे ही हम मतलब यहाँ से ऑटो वगैरह करी, ऑटो बुलाई, ऑटो में बैठा के ले गई। और तो फिर उसके बाद जो है डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने कोई मतलब दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि इनका बीपी भी नॉर्मल है, बुखार भी नहीं है, तो इनका जो है ना टेम्परेचर टूट रहा है, मतलब बुखार टूट रहा है, डॉक्टर ने ये बताया। कोई बात नहीं, मैंने कहा तो डॉक्टर साहब क्या होगा, बुखार टूट रहा, कोई ट्रीटमेंट वगैरह चालू करो भाई। मतलब यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको, वहाँ जाने से पहले ये वॉशरूम गए, डॉक्टर के जाने से पहले, तो इनको वॉशरूम भी मतलब मैं पकड़वा के करवा के लाई। इनके पाँव ऐसे पड़ रहे थे, उल्टे सीधे पाँव पड़ रहे थे इनके, वॉशरूम भी ना मैं ले गई कराने के लिए। फिर वहाँ गए, तो फिर वहाँ इनको फिर जो है डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप इनको बैठाओ भाई, इनका टेम्परेचर डाउन है, बोतल वगैरह लगेगी। फिर इन्हें वहाँ बैठाया, फिर वहाँ डॉक्टर ने बोतल लगा दी, मैं वहीं बैठी रही, मतलब इतने इनके बोतल चढ़ी, इतने वहीं बैठी रही। अब मैंने फाइनली घर लेके आ गई, तो मम्मी जो है वो 13वीं में जा रही थी एक में, तो फिर मैं और इनको अब जो दिखा कर ग्लूकोज चढ़वा कर लेकर आई हूँ। पर अभी थोड़ा तबीयत में सुधार, अभी कितना है कितना नहीं मैं आपको बता दूँ, अभी तबीयत में सुधार थोड़ा कम है, मतलब जो चक्करों का सिलसिला है वो अभी भी चालू है। तो या तो फिर देखते हैं, डॉक्टर ने एक दिन की दवाई दी है, मतलब आज एक तो आज की गोली दी है और एक कल सुबह के लिए दी है खुराक, मतलब अब इन्हें खा कर पता चलेगा। अब बोतल लगी इनका, तो मतलब डॉक्टर ने भर्ती कर ली, बोतल लगाई, तो इतने में वहीं रही इनके दौर है, बच्चे भी मेरे साथ में ही थे। ठीक है जी, तो चलिए फिर अभी मतलब थोड़ा मेरा मन भी थोड़ा आके खाना वाना बनाया मैंने भी, बच्चों को भी खिला पिलाया, दूध दाल बनाया, पर मतलब मन सा नहीं कर रहा था फ़ोन उठा के वीडियो बनाने, थोड़ा शांत सा है मन। हस्बैंड की तबीयत खराब है, मैं भी एक बार को देख कर रोने लगी थी, मुझे भी रोना आ गया था। तो चलिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बस जो भी। अभी यहाँ पर बच्चे जो है ना वो खरीद रहे हैं अमरूद। जी हाँ, फल वाला आ रहा था, तो बच्चों का मतलब मन था कि पपीता ले ले। मैंने कहा पपीता नहीं, ठंड हो रही है, अमरूद भी ठंडा होता है वैसे तो, पर पपीता भी। पर चलो मैंने कहा चलो एक अमरूद दिला देती हूँ, दोनों बहन भाई इसको खा लेना है ना। जब तुम और ज़्यादा ही मन कर रहा है, संतरे भी ले रहा था, पर थोड़ा सा देखना पड़ता है, हर रोज़ वैसे मैंने फल फ्रूट एक आधा खिला देती हूँ, लेकिन क्या खा रहे चौधरी साहब? अपनी क्या हुआ, पपीता खाने को जी कर रहा है, आज बाजार से दिवा के लाऊंगी, देख दे देगा। थैंक यू कौन बोलेगा?
थैंक यू। देगा मुझे। थैंक यू मेरे प्यारे से बच्चे। लड़का चढ़ रहा होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत ही उतर रहा होगा। चढ़ रहा ना जी आए थे कि याद नहीं रहे चप्पल जूते से देने। कील निकल गई। तो कील ऐसी दिखा कमजोर सी। बस लाइट आने के बाद में काम चालू हो जाता है। पानी भरना, कहीं मशीन साफ़ करनी, कहीं मशीन चालू करनी, कहीं चौकी साफ़ करनी, कहीं कपड़े धोने, कहीं कुछ करना। बस यही है, एक काम के साथ साथ कई कई काम चालू करने पड़ते हैं। कपड़े धोते रहते हैं, उधर खाने वगैरह में लगी रहती हूँ, या फिर आज मशीन ही चलानी है, कल चलानी है तो उसमें एक पायदान पड़ता वो निकालना है। चौकी की मिट्टी साफ़ कर थोड़ी सी, मेरा पता नहीं मट्टी में अजीब सा जी होता रहा, तो उसको है ना पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना पायदान पड़ा है मशीन में, वो निकालूंगी, मशीन को साफ़ करूँगी। ये बाल्टी भर के रखूँगी, सारी बाल्टी खाली पड़ी हैं। इसमें थोड़ा सा आधा पानी था पर ठंडा ठीक रहा था, बिल्कुल ताज़ा पानी भर के रखूँगी। कुछ ना कुछ मतलब सारे दिन की गिनती नहीं है कि इतने काम हो जाते हैं, लगे ही रहते हैं आदमी घर में। छोटे छोटे कामों के कोई वो नहीं है, कुछ मन नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज़ का करने का। करना तो सब कुछ पड़ता है, पर जब आदमी का मन सही हो ना तो काम करते हुए भी मन लगता है। अब जब मन ही सही ना हो तो फिर मन कैसे लग जाएगा।